लगभग, मतलब एक A1 एवरेज। अगर टफ आएगा तो नीचे जाएगा, निश्चित रूप से ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पर हम लोग आंसर जब लिखेंगे, उत्तर लिखने के दौरान बहुत सारा चीज़ रहता है। वो कीवर्ड हमने बताया था, कीवर्ड भी रहता है, कहीं रहता है विश्लेषण करें, एनालाइज, कमेंट, रहता है ना, प्रकाश डालें, ठीक है। सब देखे हो सब लोग, ठीक है। विवेचना करें, विवरण प्रस्तुत करें, ठीक है। फिर सीधे रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, कोई भी हिस्ट्री में इसकी विशेषताओं को लिखें। कभी रहता है तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इस टर्म को नोट भी कर लोगे तुम लोग। इसमें किसमें क्या करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे फिर अलग से, स्पेशली इसको। मेंस के राइटिंग में अलग अलग कीवर्ड होते हैं, उस कीवर्ड में हमको कैसे लिखना है, ठीक है। किसमें एनालिसिस करना है, किसमें एनालिसिस नहीं करना है, किसमें पॉजिटिव लिखना है, किसमें निगेटिव लिखना है। आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें, समालोचनात्मक, ठीक है, विवरण प्रस्तुत करें, आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। रहता है क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज। क्लियर है? ये सारे पार्ट्स हैं मुख्य परीक्षा में आंसर लिखने के दौरान, और ये अधिकांश स्टूडेंट के लिए एक समस्या का पार्ट रहता है, ठीक है। अब देखिए आंसर जब हम लिखेंगे, आंसर राइटिंग में क्या क्या हम लोग को करना है। तो आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज रहता है, तो बताओ, एक आध विद्यार्थी कुछ बताओ। आंसर राइटिंग की जो दिशा होगी वो क्या होगी? फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया होगा उसका डिस्क्रिप्शन जो भी पूछा गया है, उसके बाद उसके बारे में, फिर उसका कनेक्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, मार्क्स आता है, फिर ऐसे में कंटिन्यू, ठीक है, कंपैरिजन उसका किसी भी सिचुएशन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है। हाँ ठीक है। मतलब आंसर राइटिंग जब हम करेंगे तो एक जैसे कि बता रहे डिस्क्रिप्शन, विवरण। विवरण का मतलब जो उसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के जो पार्ट्स होंगे, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जब ग्रीन रिवोल्यूशन ही है, कभी करता है ग्रीन रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का आकलन कीजिए, एस्टिमेट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें कंटेंट्स क्या क्या आ गया, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पर कंटेंट्स भी हो गया, ठीक है ना। कंटेंट्स क्या क्या आ गया कि एक तो उसका अभी जो क्वेश्चन दिया हरित क्रांति की परिभाषा, ठीक है, तो उसका एक डिफिनेशन आ गया। डिफिनेशन तो जाहिर है कि डिफिनेशन में क्रांति शब्द जुड़ा हुआ है, तो क्रांति किस प्रकार, मतलब बदलाव क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। फिर उसमें पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या हुए, मतलब प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, लोगों की इनकम कैसे बढ़ गई, कोई एरिया कैसे डेवलप हो गया, ठीक है ना। और किस प्रकार से हम लोग हंगर और माल न्यूट्रिशन के से धीरे 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 उसको ओवरकम करना शुरू कर लिए हम लोग इंडिया में, है ना। तो ये सारा पार्ट हम लोग करेंगे। फिर निगेटिव इसका एस्पेक्ट्स क्या क्या रहा, ठीक है, ये सारा चीज़ करेंगे। फिर कंक्लूजन उसका हम लोग लिखेंगे। तो ये पार्ट इस तरह से तो है, सब लोग इसको लिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जब आंसर राइटिंग करेंगे कंटेंट्स को, अभी हम थोड़ा देर पहले हमने बताया था, थोड़ा देर पहले हमने कहा था कि पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना, उसको याद भी रखना है, रिकॉल भी करना है, और फिर परीक्षा में प्रेजेंट भी करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे तुम बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो तो क्या होता है, पैसा जमा करते हो, वो पैसा बैंक वाला क्या करता है, उसको बढ़िया से गिन लेता है, रख लेता है, सुरक्षित रखता है, वो कहीं इन्वेस्टमेंट भी करता है। लेकिन जब हम मांगते हैं तो हमको देता है। जब उसको हम रिकॉल करते हैं, मतलब विड्रॉ करना चाहते हैं, तो बैंक वाला पैसा को उसी अनुसार हमको देता है, ठीक है, जितना हमने दिया था उतना मांग रहे दे रहा है। पढ़ने में एकदम वही तुम्हारा जो है ये बैंक होना चाहिए, ठीक है, माइंड बैंक,
इसमें सब कुछ संग्रह होना चाहिए, जो पढ़े हो समझे हो। और बैंक वाला क्या करता है, विथ इंटरेस्ट देता है। अगर हम 1000 रुपये जमा किए हैं तो क्या करेगा, 2-4 रुपया उसमें बढ़ा करके वो देगा, होता है ना। उसी प्रकार से तुम्हारे दिमाग में जो विषय वस्तु आ रही है उसमें थोड़ा सा इन्हांसमेंट होना चाहिए, बेटरमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी बढ़ना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। क्वांटिटी का मतलब हमारा यह है कि बहुत सा चीज़ तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आ जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कि छोटी छोटी बातों को तो बढ़िया से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच बढ़ना चाहिए। बैंक वाला जैसे सूद के साथ देता है ना, वैसे ही तुमसे उम्मीद है कि तुम भी क्या करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको विथ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा, मतलब उसको इन्हांस करो, नॉलेज को बढ़ाओ उसको, ठीक है। तो उसमें जो है इसका प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। एक है हमारा विवरण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब इसमें आ जाएगा फिर कि जब हम आंसर लिखेंगे तो कैसे हम प्रेजेंट करें। प्रेजेंट करने का मतलब होता है कि उसको स्टार्ट कैसे करना है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड, भूमिका लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है ना। भूमिका कैसे लिखनी है, निश्चित से भूमिका हमेशा बैकग्राउंड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और जो कुछ भी तुम कहने जा रहे हो, लिखने जा रहे हो पूरे आंसर में, ठीक है, उसका, ठीक है, उस आंसर का एक आउटलुक्स में दिखना चाहिए। वो समझ में आ रहा है ना। नंबर लाने के लिए निश्चित रूप से इसको ध्यान रखना होता है। तो भूमिका कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आंसर जब हम लिखेंगे तो जो पैराग्राफ्स होंगे वो पैराग्राफ्स कैसे होना चाहिए, पैराग्राफ्स, ठीक है, पैरा वो कैसे होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा इसमें प्रस्तुतिकरण में अट्रैक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आकर्षण। जैसे कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, चार्ट है, डायग्राम है, ठीक है ना। चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, अगर आवश्यकता है मैप बना सकते हो, ज्योग्राफी का है तो मैप बना सकते हो। तो अट्रैक्टिव इसको बनाने की जरूरत है, अट्रैक्टिव बनाने का है आंसर को, ठीक है। तो साफ सुथरा होना चाहिए, लिखेगा तो साफ, प्रस्तुतिकरण का पार्ट हो, कंटेंट्स उसमें कुछ नहीं है। राइटिंग बेहतर हो, ऐसा किसी किसी का राइटिंग थोड़ा सा खराब रहता है। तो कोई विद्यार्थी पूछता है कि सर आंसर जो है ना, राइटिंग का कितना रोल है इसमें, तो राइटिंग का कितना रोल हो सकता है। तो कई लोग कहते हैं कुछ इसमें कोई रोल नहीं होता है, बस तुम लिख दो। देखिए, तुम दो विद्यार्थियों को तुलना करो, तुम खुद ही अगर है ना कॉपी चेक करने वाला परीक्षक बन जाओ, तो एक दोनों विद्यार्थी ने एक जैसा लिखा है, एक की राइटिंग बेहतर, जो समझ रहे हो, पढ़ रहे हो तुम अच्छे तरीके से, और दूसरा का एलिजिबल है, ठीक से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नंबर किसको देंगे। अगर 1-2 नंबर कहीं अंतर करना होगा तो किसको ज़्यादा नंबर देंगे, जाहिर है, ठीक है, जिसका साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो साफ़ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी, क्लैरिटी 2 सेंस में क्लैरिटी की बात यहाँ हम करेंगे। क्लैरिटी तुम्हारे कथन में, कहने में जो तुम लिख रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्लैरिटी के लिए क्या होता है, एक तो तुम्हारा जो राइटिंग है वो बताए थे, दूसरा स्पष्टता, लिखने में स्पष्टता, ठीक है। तो सरल शब्दों का प्रयोग, सरल वाक्यों का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल और छोटे छोटे वाक्य, सिंपल और छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस बनाने हैं। चाहो तो इसमें एक तरफ लिख सकते हो, बीच में लाइन दे दो और क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे करके लिख लो। एक तुमको पेज भी 2-4 पेज का मिलेगा, उसमें लिखा हुआ हालांकि है, ठीक है। तो पहले तो उत्तर जो है तुम्हारा स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी की बात कर रहे थे, स्पष्ट होना चाहिए और बोधगम्य होना चाहिए, मतलब आसानी से समझने वाला होना चाहिए, एक छोटा बच्चा भी पढ़े उसको तो समझ जाए। दूसरा, अगर शब्द सीमा, हमको आंसर राइटिंग करते इसमें हमको कुछ लेबल पॉइंट उसको हेडलाइट भी कर सकते हैं इसके उत्तर उसमें आंसर राइटिंग करते इसमें, उसके लिए बताया जाएगा। ऐसे बीपीएससी जो यूपीएससी की परीक्षा में उसको कर सकते हैं, बीपीएससी की परीक्षा में उसको मना करता है सब चीज़ करने के लिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस हो रहा है ना। तो सरल, बोधगम्य, बोधगम्य का मतलब कोई भी उसको पढ़े तो उसको बोध हो जाए, मतलब जानकारी हो जाए, समझ पाए उसको।
अगर वर्ड लिमिट कहीं दिया हुआ है तो शब्द सीमा का पालन करना है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ जो आंसर लिखेंगे जीएस में खासकर, तो 400 से 500 शब्दों में उसको लिखना है। ज़्यादा लंबा हम लिख नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे टाइमिंग की, 22 साढ़े 22 मिनट टाइम मिलता है एक आंसर पे अगर जीएस में, ठीक है। तो जाहिर है कि उतना समय में हम कितना लिख पाएंगे ये देखना है, स्पीड पे बात करना है। तो 400 से 500 शब्द में लिखना है। भूमिका के बारे में हमने बताया था कि भूमिका संक्षिप्त होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक यथार्थवादी, बनावटी नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष जब लिखोगे तो निष्कर्ष जो हमारा होगा कंक्लूजन, कंक्लूजन तर्कपूर्ण, लॉजिकल और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कंक्लूजन शुड बी लॉजिकल एंड ऑप्टिमिस्टिक। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आएगा, कोई प्रश्न जब दिए जाएंगे, कोई भी प्रसंग होगा, उसमें विभिन्न पक्ष होते हैं, विभिन्न एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सभी प्रसंगों पर लिखना है। कभी कभी देखना है क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। मुख्य परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, तो दोनों पार्ट पे है ना इक्वल इंपॉर्टेंस को देना चाहिए। कहीं एक डिफिनेशन रहता है, फिर एक लंबा सा पार्ट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली समय देना है, ठीक है। लेंथ भी देना है, लेंथ, आंसर का लेंथ और आंसर पे दिए जाने वाला टाइम, ठीक है, वो रैशनल होना चाहिए, एकदम प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, ठीक है। इस पर बाकी बातें तुम लोग हमसे करोगे, ठीक है। अभी तत्काल ये समझना है कि प्रश्न का आंसर लिखते समय जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को है ना हमको कितना समय देना है उस पर, और कितना शब्द उस पर लिखना है, ये भी समझने की जरूरत होती है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि हम अब 2 पार्ट में आंसर है, एक पार्ट में हमने क्या किया, बहुत लंबा आंसर लिख दिया, अब समय ही नहीं बचा, ठीक है। अब 50-50 मार्क्स का था दोनों। चलिए ये क्वेश्चन तुम्हारा 38 मार्क्स का है, यहाँ पर 38 ना, 38 मार्क्स का है, और 2 पार्ट में बटा हुआ है। वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो अगर कहीं किसी में रहता है 50-50, 19-19, किसी में होता है 25 और 75, ऐसे रेशियो बटा हुआ रहेगा। उसको समझने की जरूरत है, ये टेक्निकल चीज़ है ये सब, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आधा आधा दिख रहा है, 50-50 दिख रहा है, तो जाहिर है कि एक पार्ट को लिखने में अगर हम 70% 80% समय व्यतीत कर दिए हैं, तो बाकी जो है दूसरा पर समय कम मिलेगा। तो कम समय मिलेगा तो उसमें हमारा जो लिखने का जो स्टाइल हमारा है, राइटिंग स्किल है, ठीक है, शब्द है, शब्दों का सिलेक्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, वो सब कहीं ना कहीं, ठीक है, जो है सफ़र कर जाता है, और इसीलिए नंबर कम आता है। और हमको लगता है कि हम तो पूरा लिख के आए हैं, लगता है ना, ऐसा लगता है तो पूरा लिख दिया, सब आंसर लिख के आए हैं, और कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। निष्कर्ष के बारे में लिख लिया ना। उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस करना है इसको, राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस करना, और उसका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम लोग हमेशा जानकार व्यक्ति से इवैल्यूएशन करवाने का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम्हारा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी के टीचर से तुम दिखाओगे, ये नहीं कि अपने दोस्तों में एक दूसरे को हिस्ट्री वाले ज्योग्राफी दिखा दिए, ज्योग्राफी वाले को से हिस्ट्री दिखवा दिए, आपस में पढ़ रहे हैं, देख लो तो मेरा आंसर, ठीक है। हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा होता था कभी कभी शुरू में, स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे तैयारी को शुरू किया है, ठीक है ना, और सर बताए हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है विद्यार्थी, अब 2-3 विद्यार्थी लिख रहा है। हो सकता है कि इतिहास का कोई क्वेश्चन जीएस का ही लिख रहा हो, और कोई इंजीनियरिंग वाला बैठा हुआ है, उसको बोले चेक करो, तो वो चेक करेगा, है ना। अब वो कोई ज्योग्राफी लिख रहा है, उसको दे देगा हिस्ट्री वाले को, पोल साइंस वाले को, चेक करो, देखो मेरा आंसर देखो, तो देखेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका एवेल्युएशन होगा, मूल्यांकन होगा, वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी। एक बार एक विद्यार्थी तो पढ़ते थे हम लोग शुरू में ना, तो एक लड़का लिखा आंसर, और बोला गया तुम चेक करो तो हमारे नहा करके, मतलब गया अपना नहाने के लिए बाथरूम में, तो हम लोग उसका आंसर चेक किए, हम थे एक और नवादा के थे, विनोद जी नाम था, उनको देखा गया तो बहुत सा कमी थी, कहीं सेंटेंस में कहीं दिक्कत थी, कहीं शुद्धता में था, कहीं पैराग्राफ में कुछ था, ठीक है। और फ्रेंड्स में तो आदमी क्या करता है, फ्रैंकली बोलता है, बनावटी बोलना नहीं है, ठीक है ना। तो उसको नहा कर जैसे निकला तुरंत बताया गया उसको, अरे तुम्हारे ऐसे गलती की है, उसमें गलती, तो ठंडा होकर निकला था, इतना गर्म हुआ, उतना गाली दिया, बहुत गाली दिया वो पहले, ठीक है।
मतलब उसको ह्यूमिलिएट हो गया वो कि भाई हमको मेरे गलती निकाल रहा है। तुम तो दिए थे गलती निकालने के लिए। जैसे हम तुम लोगों से बात करते हैं, तुम्हारी कमी निकालते रहते हैं बार बार, तुम्हारी अच्छाइयों को हम समझने की कोशिश करते हैं, कमियों को हम बोल देते हैं, ठीक है। कमियों को अगर समझते रहे और अच्छाइयों को खाली बोलते रहे तो तुम लोग तो गड़बड़ा जाओगे। ये कमियों को बोलते तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो आंसर हमेशा दिखाना चाहिए ऐसे लोगों से जो उसको जानते हैं। अब किसी का फिलॉसफी सब्जेक्ट होगा और हमको दे दोगे तुम देखने के लिए, उसको हम क्या देखेंगे? बात समझ गया? तो इस टाइप से उसको प्रैक्टिस करना है, इवेल्युएशन उसको करवाना है बेहतर तरीके से। क्या नहीं करना चाहिए, एक चार्ट में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। पहला तो अस्पष्ट और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है लैंग्वेज या टर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अलंकृत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। भाषा होना चाहिए, थोड़ा सा प्रांजल भाषा होनी चाहिए, डेकोरेटिव होना चाहिए, ये नहीं लेकिन इतना ज़्यादा, ठीक है, एकदम क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लिष्ट इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ऐसे करने की जरूरत नहीं। सरल लिखना, बस वो जो पहले बताए थे, सरल होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, नहीं लंबा सेंटेंस। जब तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे वहाँ बताएंगे, कभी कभी लंबा लंबा सेंटेंस बनता है, उसमें क्या लचर हो जाती है। जब भी कहीं लंबा सेंटेंस बनेगा तो भाषा जो होता है थोड़ा सा लचर हो जाती है, टूटने लगता है वो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सटीक लिखना है। पैराग्राफ भी बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। बहुत लंबे वाक्य, लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने चाहिए। कभी कभी कोट करते हैं लोग किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति मैंने अरस्तु ने कहा था कि, ठीक है, प्लेटो ने कहा था कि ऐसा, डेविस का कहना है कि ऐसा होता है ना। हम लोग तो जो नरेशन हम लोग पढ़ते थे, अंग्रेजी ग्रामर पढ़े होगे तुम लोग, स्पीच पढ़े होगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब ही होता है बोलना, ठीक है ना। एक डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। द आंसर शुड बी ऑलवेज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है हमेशा हमको, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, उसी को कोट नहीं कर देना है, उतार नहीं देना है उसको। ये ज्योग्राफी में भी हो सकता है, सोशियोलॉजी में भी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, पोल साइंस में हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत जगह ऐसा ये ऑप्शन, हिस्ट्री में हो सकता है। उसको वैसा ही कोट नहीं करके आप अपने भाषा में लिखिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि खासकर सामान्य अध्ययन के प्रश्न में या इतिहास में, समाजशास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में, ठीक है ना, ऐसे अवसर आ जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि हमारे विचार पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकते हैं। तो पूर्वाग्रह से बचना है, प्रेजुडिस एकदम नहीं होना है, ठीक है ना। या किसी भी जगह हो, हमारे इतिहास में ही बात आती है, जैसे वैदिक काल, तो वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेदों उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर रचित है। महात्मा बुद्ध महावीर ने कहा नहीं, ईश्वर रचित नहीं है। तो हमको कैसे सोचना है, जब लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। उसमें कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, बाद में एनालिसिस किया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उसमें, ठीक है, अनुकरण किया गया, उन्होंने सिस्टम कैसे बनाया, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे सोचना है उसको, ये सब चीज़ पर नज़र रखने की जरूरत होती है। तो कभी भी प्रेजुडिस नहीं होना है। गुप्त काल स्वर्ण काल था कि नहीं था, तो पढ़ लिए, रट लिए, ठीक है, और लिख दिए उसको, क्लियर है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो वहाँ पर एनालिसिस का, वहीं पर बताए थे, एनालिसिस करना है, ठीक है, विश्लेषण करना है, संश्लेषण करना है, समझ विकसित करनी है, और तब हमको विथ एग्जाम्पल के साथ उसको लिखना होगा कि क्या वो गोल्डन एज है या नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है किसी पार्ट में हो कुछ ऐसा अचीवमेंट रहा हो, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है ना, लिटरेचर, साइंस में काफ़ी डेवलप हुआ है, तो वहाँ पर लगता है कि हाँ भाई पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुआ, तो हो सकता है उसको हम गोल्डन कह सकते हैं। लेकिन बाकी सोसाइटी, इकोनॉमी, है ना, और अदर जो सेक्शंस उसको देखेंगे तो वहाँ क्या लग रहा है ऐसा, ये अपने समझने की जरूरत है, लग रहा है तुमको कि नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसा ही हर सब्जेक्ट में है, न केवल इतिहास में या किसी खास में विषय में, ठीक है। समाजशास्त्र में भी ऐसा बहुत सारा चीज़ आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हो गया ना, प्रेजुडिस नहीं होना है। दूसरा उग्र विचार नहीं होने चाहिए। जो विचार हमारे हैं वो काफ़ी मैच्योर्ड होने चाहिए, परिपक्व आइडियोलॉजी के साथ ही लिखना है आंसर, ठीक है। और आंसर को इस तरह से हम लोग कंटेंट्स
और उसको प्रस्तुतिकरण का मतलब ही होता है वो देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है ना, वो देखने में कैसा लग रहा है, मतलब इसका एक तरह से, ठीक है, देखने में आकर्षक लगना चाहिए। आकर्षक लगने का मतलब है साफ सुंदर मैप डायग्राम, इसके अनुसार आपको लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। जहाँ फिर रहता है टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तैयारी में। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितना टाइम देना है। देखो टाइम में देखना है, जैसे पहले हमने बताया कि पहले जीएस का पार्ट होता था 1/3, ऑप्शनल पेपर था 2/3, अभी क्या हो गया, जीएस हो गया 2/3, ऑप्शनल हो गया 1/3, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम दिया जा सकता है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम हम दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है किसी का ऑप्शनल पेपर थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हो या फिर अभी जस्ट रखा ही हो, थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए उस पर। किसी का ऑप्शनल पेपर बहुत अच्छी पकड़ हो गई है, जीएस में कहीं कुछ कमी लग रही है, जीएस पर टाइम बढ़ाना चाहिए, वो डिपेंड करेगा उस पर। लेकिन फिर भी मोटी इस तरह से उस पर टाइमिंग रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आंसर कैसे, कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट करके बताएं कैसे लिखना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को?